विवादित बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ में सीबीआई की विशेष अदालत ने आडवाणी सहित 12 लोगों पर आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किए हैं। 120 बी के तहत ये आरोप तय किए गए हैं 12 नेताओं पर, और इससे पहले इन 12 नेताओं को जमानत दे दी गई, लेकिन इन सभी आरोपियों की ओर से डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई गई थी और मांग की गई थी कि जो सभी चार्जेस इनके खिलाफ लगाए गए हैं उन्हें खारिज कर दिया जाए, लेकिन अदालत की ओर से इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया गया और इन 12 आरोपियों के खिलाफ अब इस मामले में 120 बी के तहत आरोप तय किए गए हैं। आपराधिक साजिश के तहत ये आरोप तय किए गए हैं 12 आरोपियों के खिलाफ। तो अयोध्या में विवादास्पद बाबरी ढांचा गिराए जाने के मामले में एक बार फिर से हम आपको बता दें, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। इन सभी आरोपियों को कहा गया था आज अदालत में हाजिर होने के लिए और 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के तहत ये आरोप तय किए गए हैं 12 आरोपियों के खिलाफ। और जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन इनकी ओर से दी गई थी उसे रिजेक्ट कर दिया है कोर्ट ने। सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला चल रहा है और आज सभी आरोपियों से कहा गया था कि वो अदालत में खुद हाजिर हों और सभी आरोपी पहुंचे हुए थे कोर्ट में और कोर्ट में दोनों ही पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें दी गईं और उसके बाद अब ये ऑर्डर दे दिया गया है कि 100 जो धारा आईपीसी की होती है 120 बी के तहत इनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं और उसी के तहत अब ये मुकदमा आगे चलेगा। तो डिस्चार्ज एप्लीकेशन जो दी गई थी इन आरोपियों की तरफ से उसे रिजेक्ट कर दिया है अदालत ने। अगर ये एक्सेप्ट कर ली जाती तो फिर ये आरोप तय नहीं होते इन 12 आरोपियों के खिलाफ, लेकिन ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई और इसका सीधा सीधा मतलब अब ये था कि आरोप जरूर तय होंगे और इंतजार किया जा रहा था कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है, क्या आदेश देता है। और अब ये तय हो गया है कि 12 आरोपी जिसमें उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, उनके खिलाफ 120 बी के तहत आपराधिक साजिश के आरोप तय किए गए हैं।